हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक एक लेके आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड थी, जिन्होंने इवन मेरे से कोर्स लिया है उन लोगों की भी काफ़ी डिमांड थी कि मैम एक मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट में एक आप वीडियो लाइए, जिससे हम लोग अपने रिस्क को कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं, ट्रेडिंग में मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता चले। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो देखिए मनी को हम लोग कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये देखिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट इसमें ट्रेडिंग में नहीं सिखाऊंगी, ट्रेडिंग के लिए और सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियोस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको, बहुत से लोग मेरे पास ये आता है फ़ोन कि मैम मैं 5 साल से भी कर रहा हूँ ट्रेडिंग, कोई 4 साल से कर रहा, कोई 6 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, लेकिन मैं ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं हूँ। ठीक है, और मुझे सब कुछ आता है, ये है वो है। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने क्या किया है, एक वीडियो बनाया हुआ है, वो छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आर यू रेडी टू ट्रेड। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं मार्केट के बारे में जानता हूँ उसके बाद भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ, तो वो ज़रा 12 क्वेश्चंस जो है उनके आंसर लिख के मुझे भेजें। ठीक है, अगर वो 12 क्वेश्चंस के आप आंसर लिख के भेजेंगे तो फिर मैं चेक करके जज कर पाऊँगी कि कहाँ पे कमी आ रही है। और अभी तक के यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग भी ट्रेडिंग में सिखाते हैं, मैंने देखा है कि कोई भी इस तरीके से सिखाता ही नहीं। सब लोग कुछ वीडियोस डाल देते हैं, बस उनको देखिए, उससे सीखिए। अब वीडियोस से सीखना हो तो हर चैनल में वीडियोस ही तो पढ़ते हैं। देख, एक्चुअली मुझे लगता है ट्रेडिंग जो है, जैसे बाकी सब चीज़ों की पढ़ाई, वैसे ट्रेडिंग की भी प्रॉपर पढ़ाई है। तो जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि जो हमसे स्ट्रेटजी ले रहा, जो कोर्स ले रहा, वो किस लेवल पे है, तो हम उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हमें कमियां मालूम होगी कि जहाँ जहाँ उसकी कमियां, हम उनको रेक्टिफाई करेंगे, रिमूव करेंगे, तभी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अपना एक इस तरीके का प्लान बनाया है, आप लोग इसमें चाहें तो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए मनी मैनेजमेंट पे बात करते हैं। मनी मैनेजमेंट का क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपका स्ट्रेटजी कहें या कोई प्रोसेस कहें, ठीक है, ये आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है इसका बैक टेस्ट करें। और बैक टेस्ट करके आप इसका क्या देखेंगे, इसका देखेंगे कि प्रॉफिट रेट क्या है। ठीक है, या सक्सेस रेट इसका चेक करें, सक्सेस रेट इसका क्या है। ठीक है, तो अगर किसी स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट 50 to 60% भी है तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरी जो वो है उसका 40% है। ठीक है, तो अब अलग अलग परसेंटेज में क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे मेरा केवल 70% है, मेरा सबका अलग अलग है। ठीक है, तो अगर कोई कहता है 70%, वैसे इतना अच्छा अचीव करना बहुत कठिन काम है, लेकिन हो सकता है कि कोई अचीव करे। और इतना 40% की स्ट्रेटजी तो काफ़ी सारी बन सकती है। तो अगर 40% आपका सक्सेस रेट है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1:3 होना चाहिए। अगर आपका 50 to 60% है तो इसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 70% एक्यूरेसी है तो आप इसमें 1:1 पे भी जा सकते हैं या 1:2 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वो 1:1.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा रखें तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं रख सकते हैं। ये सारे आरआर के रेशियोज़ मैं बता रही हूँ कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आपने ये अगर स्टेप कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप जाता है, जब बैक टेस्ट वगैरह आपने कर लिया, आपको इन तीनों में से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी एक्यूरेसी 40% है कि 50-60% है कि 70% है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो रख दिया कि हमें इतना करना है। ठीक है, जब आप चेक कर रहे होंगे अपनी स्ट्रेटजी को, बैक टेस्ट कर रहे होंगे, तो साथ में आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी चेक करना है कि हमारी स्ट्रेटजी कितना आरआर देती है। अगर सपोज दैट किसी ने 40% वाला चेक किया कि 40% एक्यूरेसी है और उसका रिस्क रिवार्ड जो है 1:2 से ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। उस स्ट्रेटजी में और सुधार करके उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो या तो बढ़ाए या तो परसेंटेज सक्सेस रेट उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है,
तो हमें ये चीज़ें पहले से प्लान करनी होती हैं। अब इसके बाद जब आपने अगर ये चीज़ें प्रॉपर कर ली, ठीक है, इसमें आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, जो भी आपकी नज़र में सही से सही ईमानदारी से आपको सिखा सकता है उसकी आप हेल्प भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आप रियल मनी से, ये बैक टेस्ट हो गया, अब आप फॉरवर्ड में टेस्ट करेंगे। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि फॉरवर्ड टेस्ट क्या होता है। फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आप पेपर ट्रेड करिए, लेकिन पेपर ट्रेड भी बहुत ईमानदारी के साथ करिए। आप मिनिमम जो है 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ एक पेपर ट्रेड करिए। अब उस पेपर ट्रेड में ईमानदारी से आप देखिए कि जो आपने बैक टेस्टिंग में रिस्क रिवार्ड रेशियो सक्सेस रेट के बारे में देखा तो वो कौन सा सही आ रहा है। अगर आप इसमें ईमानदारी से काम करेंगे तभी आपका आगे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरा आपसे बार बार कहना है कि ये ना सोचें कि अगर हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे कहीं पे भी ले लिया, क्या भी ले लिया। ट्रेडिंग में हर चीज़ के लिए आपके पास नियम होने चाहिए। कितने हम ट्रेड लेंगे एक दिन में, कितना हम रिस्क लेंगे, जो जो निगेटिव चीज़ें उनके लिए तो एकदम कंफर्म रूल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट के लिए भी ये होता है कि स्टार्टिंग में तो आप रूल बना के ही चलें कि 1:2 पे बुक करना है, 1:3 पे बुक करना है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा तो वो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि वो रेशियो, बहुत से लोग होंगे ऐसे कि वो कहेंगे हम 1:5 लेते हैं, हमारे 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड गड़बड़ जाते हैं, 3 ट्रेड सही जाते हैं। तो वो टाइम के साथ धीरे, लेकिन स्टार्टिंग में पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़िए, धीरे से आप प्रॉफिटेबल बनिए। जब आप धीरे से प्रॉफिटेबल बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, जब आपने ये फॉरवर्ड टेस्टिंग कर दी। अच्छा, ये फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है, कुछ लोग इस पर भी सोचेंगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है कि लाइव मार्केट में, डेली लाइव मार्केट में आपकी जो स्ट्रेटजी, जो प्रोसेस, उसको लिख के रखिए। आप ट्रेड को लॉन्ग शॉट लगा दीजिए। उसमें एक टूल होता है लॉन्ग शॉट लगाने का कि उसमें SL, एंट्री प्राइस और टारगेट आप लगा दीजिए। उसके बाद उसको आराम से देखिए, उसमें जो भी रिज़ल्ट आया उसको आप सेव करिए प्रॉपर। अगर आपके पास आईपैड वगैरह है तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नहीं है तो आप मोबाइल से फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिए, उसको आप रखिए। उस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें सारा डिटेल लिखिए कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये इतना था, 1:2 लेना था, लेकिन ये गया 1:5, ठीक है। या हमारे रूल के अकॉर्डिंग 1:3 हमें लेना था, लेकिन ये गया 1:2, ठीक है। वो सारा डिटेल आप लीजिए। और इस तरीके से 1 महीने भी आप अगर करते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग तो 1 महीने का मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, कम से कम। तो 20 दिनों में आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपकी वर्क कर रही हैं, कैसे आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर आप रियल ट्रेड लेना सीखिए। इसको आपको क्या करना है, ये जो फॉरवर्ड टेस्टिंग है इसकी एनालिसिस करनी है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, अब आपको रियल मनी से ट्रेड करना है। अब आपको रियल ट्रेड करना है। अगर सब कुछ सही जाता है, ये सारे स्टेप सही जाते हैं, तो रियल ट्रेड स्टार्टिंग में केवल 1 लॉट से करिए, ठीक है। 1 लॉट से ट्रेड करेंगे अपने प्रोसेस से, और 1 मंथ में आप देखेंगे अगर प्रॉफिटेबल हैं। 1 मंथ में आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1 लॉट से अगर आप निफ्टी में करते हैं तो 5,000 से लेके 10,000 तक का आप नियम बनाइए, ठीक है। 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक आपका अगर प्रॉफिट है, ठीक है, 1 लॉट में, तो ये बहुत अच्छा आपने समझिए सारा रूल फॉलो किया है, आपकी स्ट्रेटजी भी बढ़िया है, आप प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके हैं, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब 1 महीने के दूसरे महीने जो है, सेकेंड मंथ, ये फर्स्ट मंथ के लिए था, आप सेकेंड मंथ चाहें तो 1 लॉट और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ही ऐसा चल रहा होता है कि उस मंथ में सबका प्रॉफिट हो जाता है। तो आप चाहें तो 1 मंथ में इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अगर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे तो आप 2 लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1 मंथ में 1 लॉट से मैंने कहा था 5,000 to 10,000, ठीक है। तो सेकेंड मंथ में क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए आपका, इसमें आपका होना चाहिए 10,000 to 20,000, ठीक है, ये होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में ये नहीं कि 2 महीने में आपने ये कर दिया तो तीसरे महीने में एकदम 10 लॉट से कर दें, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 1-1 लॉट करके ही बढ़ाएंगे,
एक एक लॉट करके बढ़ाने का मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि जैसे आपकी आदत है एक लॉट से, ठीक है, तो आप जो रिस्क लेते हैं, मान लीजिए मैं मेरी कोई भी स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते होंगे वो तो 10 पॉइंट से ज़्यादा का असर मैं नहीं देती हूँ। तो यानी 650 रुपये का आपको मैक्सिमम, आँखें जो सेट हैं आपकी वो 650 से ज़्यादा का नेगेटिव देखने के लिए अभ्यस्त नहीं है ना। तो क्या करेंगे, तो एक लॉट में आप 650 तक का लॉस आप क्योंकि जानते हैं कि ले सकते हैं, तो आप उतने में यूज टू हो गए। 2 लॉट में करेंगे तो आप समझिए जस्ट डबल हो जाएगा, तुरंत 1200-1300 तक का मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है ना। तो ये अगर आप 1 से 2 लॉट में कर रहे हैं तो ठीक है कि 600-700 से आपका समझिए 1200-1300 हो गया। लेकिन आप समझिए अगर सीधे 10 लॉट आप कर देते हैं तो जहाँ 600-700 था वहाँ सीधे 6-7 हज़ार का लॉस हो जाएगा। तो वो फिर मैनेज करना सडनली बड़ा दिक्कत वाला होता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। 600-700 का अगर आपको आदत है तो आप 1200-1300 में जा सकते हैं, 1200-1300 की आदत है तो 1800-1900 में जा सकते हैं, एक एक महीने के अंतराल में, है ना। तो इस तरीके से आप अगर लॉट साइज को बढ़ाएंगे तो आप अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। अगर एक आध दिन कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ भी हो गया तो आपका कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग देखिए बहुत रिस्की चीज़ है। अगर कहीं पे गलती हो गई, आपका टेक्निकल अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, सब कुछ, लेकिन अगर आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ है क्योंकि पैसा डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो जो साइकोलॉजी है, फियर है हमारे अंदर का, जो हमारे अंदर का ग्रीड है, लालच है, डर है, ये सब चीज़ें एकदम हावी होने लगती हैं, ठीक है। अगर आप यूज़ टू चीज़ों से काम नहीं करते हैं, यूज़ टू चीज़ें मतलब जिनको आप डेली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप फिर एक एक लॉट से इंक्रीमेंट करिए। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको एक अपनी लिमिट बनानी चाहिए। ये नहीं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में तो इकट्ठे हम 10-20 लाख रुपए अगर हम कमा रहे हैं तो 10-20 लाख लगा दें। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लिमिटेड मनी ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। सपोज़ दैट आपके पास जो है पैसा जो है आपके 50 लाख रुपए है, तो मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप 10,000 लॉट से ट्रेड करने लगिए, नहीं। 50 लाख में से आप 40 लाख रुपए तो एकदम अलग रखिए, वो इन्वेस्टिंग में डालिए। और इन्वेस्टिंग के लिए भी मैं सलाह देती हूँ, उसके लिए शाम को मैं आती हूँ 6:30 से 7:30 बजे तक लाइव आती हूँ, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या कोई मेरा कोर्स लेता है तो उसको फिर मैं स्ट्रेटजी बताऊँगी उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये हो गया 40 लाख रुपए जो है आप इन्वेस्टिंग के तौर पे बढ़ा सकते हैं। उसका रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा स्लो होगा, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होगा, ठीक है, ना के बराबर वहाँ पे रिस्क होगा। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये क्योंकि बहुत रिस्की है तो इसमें हम इतना ज़्यादा मनी नहीं रख सकते। तो अब जो 10 लाख बचा, उस 10 लाख में आप ये देख सकते हैं कि हम किस लेवल के ट्रेडर हैं, हम अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। जैसे आप पहले 1 लाख से कर रहे हैं, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आप फुली ट्रेडर बन चुके हैं। 1 लाख से कर रहे हैं और 1 महीने में आपने लगभग 50-60 हज़ार रुपये उसमें इंक्रीज़ कर दिया, तो आप वो 50-60 हज़ार रुपये जो है इंक्रीज़ किया है उसको आप पहले बाहर निकाल लीजिए। फिर अगले महीने करते हैं, फिर आप कर लेते हैं 50-60 हज़ार कर देते हैं। हो सकता है अगर अच्छे ट्रेडर हैं तो 1 लाख भी बन सकता है, ठीक है, 1 महीने की बात बता रहे हैं। तो आप उसको पहले बाहर कर दें। जब तक आपके अमाउंट 1 लाख से आप 5 लाख कमा ना लें, तब तक आपका ट्रेडिंग अमाउंट 1 लाख से 2 लाख नहीं बढ़ना चाहिए। फिर से इस बात को समझ लीजिए, जैसे आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस 1 लाख से जब तक आप 5 लाख रुपए कमा ना ले, अब ये आपके ऊपर और बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है उसमें और मार्केट कैसा चल रहा है। कभी मार्केट बहुत अच्छा चलता है, कभी कुछ महीने में मार्केट बड़ा अजीब सा बिहेव करता है, तो उस महीने हमें कंट्रोल रखना चाहिए। वहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही काम आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लाख से जब तक आप 5 लाख रुपए निकाल ना लें, वो 5 लाख आप 2 महीने निकालें, 4 महीने निकालें, 6 महीने में निकालें, तब तक आप 1 लाख से ही ट्रेडिंग करेंगे। जो भी उसके एक्स्ट्रा मनी होगा वो आप अपने अकाउंट में वापस ले लेंगे। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में केवल 1 लाख होना चाहिए। जब आप 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा लें, उसके बाद आप 2 लाख में जाएं, ठीक है। अब 2 लाख से तब तक कंटिन्यू रखें जब तक 2 लाख से आप 10 लाख ना कमा लें। 2 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट जब भी आ जाए आप फिर वापस अपने बैंक अकाउंट में डाल दें। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली आपको ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ाना होता है, ठीक है। जबकि आप जो उधर आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें आप एकदम सेफली काम कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी ट्रेडिंग की समझ हो तभी, ठीक है। ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना तो आप इन्वेस्टिंग करें ना तो ट्रेडिंग करें।
ना कि किसी की टिप्स लें, ठीक है। जैसे मैं भी आपको जो बताऊंगी, जो भी आपको कोर्स दूंगी या जो भी लूँगी, तो उसको आप मार्केट में ज़रूर चेक करें। इवन मैं तो कहती हूँ किसी को तभी ज्वाइन करें, मुझे भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले मेरे वीडियोस देखिए, पीछे के मेरे लाइव सेशन देखिए, और उनके बेसिस पे आप मार्केट को एनालाइज करिए कि मैडम ने जो भी अपने वीडियोस में दिखाया है, जो भी लाइव सेशन में ट्रेड वगैरह देती है, वो मार्केट में कैसे वर्क कर रहे हैं, कितनी बातें सही हैं मैडम की, कितनी बातें गलत हैं। जब आपको उस पर भरोसा हो जाए तब आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को काफ़ी जानकारी दी हो। अगर ये दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कहीं किसी भी मोड़ पे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी सलाह की ज़रूरत है तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ।